जो भी आशाएं हैं उस पर पूरी तरह से खरा उतरे। न केवल डॉक्टर चौहान साहब बल्कि चेतन जी और मैं खुद, सब लोग मिल के प्रयास करेंगे, क्योंकि LCIF में जो भी सहयोग किया जाता है वो सब घूम के हमारे ही लोगों पे, जो नीडी लोग हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, तमाम हॉस्पिटल्स के लिए वापस आता है। तो निश्चित ही बहुत ही पुनीत कार्य है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी कुछ टफ टाइम्स हैं, लेकिन टफ टाइम्स में भी हम लोग सेवा के लिए जाने जाते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी किया, हमारे गवर्नर साहब चौहान साहब कर रहे हैं, तो हम लोग निश्चित ही पूरी तरह से प्रयास करेंगे। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस एंड योर ब्लेसिंग्स। सौरभ और भाई, थैंक यू जी सर। पिछली बार मैथिली जी ने $350 दिए थे हमारे समय में, और उन्होंने आज पहले आह्वान पे JP भाई के $100 अपने आप बता दिया। देखिए उनका कंट्रीब्यूशन आ गया मैसेज में। तो मैथिली जी आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर शर्मा जी। ये सब आपके मोटिवेशन का नतीजा है। अभी आपने इतनी बढ़िया स्पीच, हमारे परिवार के बड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और वैसे ही प्यार आपको सबको देते हैं, वैसे ही प्यार और सेवा हम लोग करके आपको वापस दे रहे हैं। और आपका नाम ऐसे ही आगे और ऊंचा होता रहे। हमारे बीच, जैसा मैंने पहले बताया, कि आज जोन चेयरपर्सन ट्रेनिंग के लिए इंदौर से डिस्ट्रिक्ट 3233G1 से फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन रश्मि गुप्ता जी हैं, और सौभाग्य से वो मेरी कलीग FDI भी हैं। 2017 में हम लोग साथ में ही FDI में थे, नवंबर में मुंबई में। और उनके परिचय के लिए हमारे बीच रीजन चेयरपर्सन लायन डॉक्टर विकास मिश्रा जी इलाहाबाद से हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया लायन रश्मि जी के बारे में हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स को अवगत कराने की कृपा करें। और मैं पार्टिसिपेंट से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके जो भी प्रश्न हो वो कृपया करके चैट बॉक्स में डालेंगे, और जब रश्मि जी का सेशन समाप्त होगा तब हम जब आप लोग को अनम्यूट करेंगे तब फिर आप लोग अपने प्रश्न व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं। वैसे आप तब तक जो भी प्रश्न हो चैट बॉक्स में लिखते जाएं। और मेरा अनुरोध आपसे है कि तन्मयता से ट्रेनिंग का आनंद लें, क्योंकि उनका अनुभव जो एक विशाल लीडरशिप का अनुभव है, जो उनका सेवा भाव है लायनवाद के लिए, जिस प्रकार की वो वक्ता है, जिस प्रकार की ट्रेनर हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया आज हमारे बीच आने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कृपया करके उसका लाभ लें। और डॉक्टर विकास मिश्रा जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। और कृपया आप लाइन रश्मि गुप्ता जी, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3233G1, जो कि हमारी आज की फैकल्टी है, FDI ग्रेजुएट हैं, उनके परिचय से इस हमारे सारे जोन चेयरपर्सन, सारे पार्टिसिपेंट्स को अवगत कराने की कृपा करें। लाइन डॉक्टर विकास मिश्रा जी। विकास पहले अनम्यूट करिए। डॉक्टर मिश्रा जी आप अनम्यूट कर लें अपने को प्लीज। हो गए। आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद लायन सौरभ कांत जी। सबसे पहले तो मैं इस जोन चेयरपर्सन के इस वर्चुअल स्कूलिंग में उपस्थित सभी लायनवाद की दिग्गज हस्तियों को सादर अभिवादन प्रेषित करता हूं। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लायन डॉक्टर RKS चौहान साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस स्कूलिंग के लिए बहुत ही समृद्धशाली, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही एक ऐसी विदुषी को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसा अभी हमारे VDG2 साहब ने बताया कि आज की इस जोन चेयरपर्सन्स की ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही समृद्धशाली, बहुत ही विदुषी और लायनवाद के प्रति समर्पित हमारे इंदौर से डिस्ट्रिक्ट 3233G1 की फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लायन रश्मि गुप्ता जी उपस्थित हैं। मैं उनका पहले तो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया है इस स्कूलिंग के लिए। हमारे इस चुनौतीपूर्ण समय में किस तरीके से लायनवाद की जो हमारी बैटन है उसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए आप आज ट्रेनिंग देंगी। मैं मैडम का बायोडेटा देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि इतना समृद्धशाली, इतना एनरिच बायोडेटा है, इसे कैसे प्रस्तुत किया जाए। सबसे खास बात जो मैंने देखी कि 2003 से मैडम ने लायनवाद में एंट्री ली है, और तब से आज फर्स्ट VDG बनने तक में हर पड़ाव पर, चाहे वो ट्रेजरर रही हूँ, सेक्रेटरी रही हूँ, प्रेसिडेंट रही हूँ, जोन चेयरपर्सन रही हूँ, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी रही हूँ, रीजन चेयरपर्सन रही हूँ, हर जगह बेस्ट, नॉट ओनली इन डिस्ट्रिक्ट बट इन मल्टीपल टू। आप FTI ग्रेजुएट हैं, आप ALLI और RLLI से ट्रेंड हैं, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप बहुत अच्छी फैसिलिटेटर हैं,
एक अच्छी लाइफ कोच हैं, आप एक बहुत ही ग्रेट लीडरशिप ट्रेनर हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन में 5 लीडरशिप वर्कशॉप में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ईसामे फोरम में लीडरशिप वर्कशॉप में भी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप सर्टिफाइड गाइडिंग लायन हैं और आपकी उपलब्धियां खास जो हैं कि आपने अपने प्रेसिडेंशियल टेन्योर में 300% मेंबरशिप ग्रोथ दी थी, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल से बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला था। और महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण पर आपका विशेष जोर रहता है। आपने महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 7 परमानेंट प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जिससे बहुत सारी महिलाएं और बालिकाएं जो हैं लाभान्वित हो रही हैं। आपने 151 नई महिला मेंबर्स को जो है महिला सदस्यों को शामिल किया है। आप इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लीडरशिप मेडल से सम्मानित हैं। आप इंटरनेशनल प्रेसिडेंट एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट से 4 बार से सम्मानित हैं। इतनी लंबी फेहरिस्त है कि अगर मैं बताना चाहूंगा तो शायद ट्रेनिंग का समय कम होगा। तो ये एक संक्षिप्त बायोडेटा प्रस्तुत करने का दिया है। थैंक यू वेरी मच सौरभ जी। थैंक यू डॉक्टर विकास मिश्रा जी। थैंक यू। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे परिवार के मुखिया, डिस्ट्रिक्ट 321 के हमारे मुखिया, हमारे बड़े आदरणीय लायन डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी, फास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर और वर्तमान में गैट के एरिया लीडर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपने हमें आज आशीर्वाद दिया यहाँ उपस्थित होकर, हम लोग बहुत बहुत आपके आभारी हैं। सब आपके सरपरस्ती में, आपके मार्गदर्शन में ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं और पूर्ण विश्वास है आपका आशीर्वाद, प्यार, मार्गदर्शन, मोटिवेशन हम लोगों को सदा ऐसे ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने लायन रश्मि गुप्ता जी का परिचय दिया। आपके परिचय से और मेरी व्यक्तिगत जानकारी से लायन रश्मि जी के बारे में जो मैं जानता हूं, वह एक प्रभावशाली और प्रखर वक्ता है, एक सफल ट्रेनर हैं, एक सशक्त नेता हैं, एक सेवाव्रती लायन हैं, एक सफल व्यवसायी हैं, एक सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण एक सुघड़ गृहिणी है। ऐसी लायन रश्मि गुप्ता जी हमारे बीच हैं। हम लोगों का सौभाग्य है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन मंडल 321 की ओर से करता हूं और आशा करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। लायन रश्मि गुप्ता जी, प्लेटफॉर्म अब आपका है और पार्टिसिपेंट्स भी आपके हैं। अब आप अपनी ट्रेनिंग से इनका मार्गदर्शन करें। लायन रश्मि जी। Thank you so much. Second Vice District Governor, my FDI colleague, a vibrant line leader, Line Saurabh Kanji. Thank you मेरा इतना अच्छा परिचय यहाँ पर देने के लिए रीजन चेयरपर्सन लाइन विकास मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके द्वारा कहे हुए शब्दों पर मैं पूरी तरह से खरा उतर सकूं और अपने आप को प्रमाणित कर सकूं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर चौहान जी, इनॉग्रेशन ऑफिसर an exceptional line leader, our respected international director line JP Singh sir, हमारे बीच में GAT एरिया लीडर रेस्पेक्टेड PID जगदीश गुलाटी जी भी उपस्थित हैं। आपको भी सादर अभिवादन सर। मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन लाइन क्षितिज जी शर्मा, आपको भी बहुत सारी बधाइयां कि आपने विश्व में दूसरा स्थान सेवा गतिविधियों के लिए प्राप्त किया है। फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन चेतन पांड्या जी, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन सौरभ कांत जी, all the PDGs and other cabinet members, all the zone chairpersons and the participants of this virtual training program. Very good evening to all of you. सौरभ जी, मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, फिर अपनी बात को आगे हम बात करते हैं। जरूर जरूर। So can I share my screen? Yes, yes, you can. आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? जी। Thank you. Now all set. So zone chairpersons.
You are the administrative guide of your zone and the front line leader for this year. आपके इतने सारे क्वालिटीज को देखते हुए अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी कि बहुत सारे जोन चेयरपर्सन तो ऐसे हैं जो लास्ट ईयर प्रेसिडेंट का अपना ड्यूटी फुलफिल कर चुके हैं सक्सेसफुली। सो आपके सभी के क्वालिटीज को देखते हुए, आपके क्वालिफिकेशंस को देखते हुए, आपके प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को देखते हुए आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने आपको ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को आपको सौंपा है जिसे आपको इस वर्ष फुलफिल करना है। मैं जानती हूँ निश्चित तौर पर, आई एम एश्योर दैट आप मेंटली स्ट्रांग हैं इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ग्रहण करने के लिए और उन पर अपनी कार्यक्षमता को प्रमाणित करने के लिए। आप फिजिकली फिट भी हैं, ऑल द जोन चेयरपर्सन आप फिजिकली फिट हैं, क्योंकि आपको जो भी असाइनमेंट दिए जाएंगे आप उसको करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एंड प्रोफेशनली आप अपना टाइम स्पेयर कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं फॉर द एसोसिएशंस बेस्ट। अगर फाइनेंशियली बात करूं तो आप डेफिनेटली कंफर्टेबल हैं और अफोर्डेबल भी हैं, फैमिली वाइज आप रिसेंट हैं, आप हर किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कैपेबल हैं। यानी कि हेलो, शब्दों में कहूं, सीधे शब्दों में यदि मैं नमस्ते जी, बोलिए। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप तन मन धन से अपने आप को प्रमाणित करने के लिए और सेवा देने के लिए, अपना प्रशासनिक गतिविधियों के अंदर कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। So all the zone chairperson, are you all ready now to know the role and responsibilities of yours for this year? If yes, then please write yes on the chat box. अपने chat box में yes टाइप कीजिए और मुझे भेजिए। जला दिया। So zone chairpersons, 28 zone chairpersons are there. मैं देख रही थी कि 28 zone chairpersons अभी आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं और मैं चाहती हूँ कि आप चैट बॉक्स में यस टाइप करके भेजें, तो मुझे ये पता चलेगा, ये समझ में आएगा कि आप कितना पैशनेट हैं वो स्कूलिंग को देखने के लिए, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। Yes, you had 30 seconds. सौरभ जी, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो जी, दिख रही है मैडम। ओके, थैंक यू। सो यस, ओके, ऑल द जोन चेयरपर्सन्स, यहाँ जहां पर लायनिज्म में आप सभी अपने रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जानने के लिए जोन चेयरपर्सन की पूरी तरह से अभी तैयार हैं। जब भी लायनिज्म में रोल और आपकी भूमिका की, आपकी जिम्मेदारियों की बात होती है, वहां मुझे एक वाक्य याद आता है जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको। इस बात से मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगी, आज की इस स्कूलिंग को, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रारंभ करूंगी। एक बार ऐसा होता है कि एक छोटा बच्चा है, वो भरी दोपहर का समय रहता है, नंगे पैर, उसके पैर में कोई चप्पल जूते नहीं हैं और मंदिर के सामने वो तपती हुई सड़क पर एक हाथ में अपने फूल लिए हुए फूल बेच रहा होता है। बहुत सारे लोग उसे मोल भाव कर रहे होते हैं। एक सज्जन से पुरुष आते हैं वहां पर और वो देखते हैं कि उस बच्चे के पैर में जूते नहीं हैं, कोई चप्पल शूज उसने नहीं पहने हुए हैं, तो उसे बड़ा दुख होता है और वो जाता है भागकर पास की शॉप पर और वहां शॉप से वो उसके लिए एक पेयर शूज के खरीद के लेकर आता है, लाकर उस बच्चे को देता है और उस बच्चे को बोलता है कि बेटा ये पहन लो। वो बच्चा बहुत खुश होता है और फटाफट वो शूज को पहन लेता है। वो शूज को पहनने के बाद में वो धीरे से उस सज्जन पुरुष का हाथ पकड़ता है और बोलता है, क्या आप भगवान हैं? वो सज्जन पुरुष घबरा जाते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा,
मैं भगवान नहीं हूँ। तो बोलता है कि फिर से वो बोलता है कि अच्छा तो आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात को ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी और कहा था कि भगवान मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे कहीं से भी जूते ला कर दो। वो आदमी उसको देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो मुस्कुराया और वहां से चला गया। वो एक बात इस वाक्य से समझ गया कि भगवान का दोस्त बनना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर कुदरत ने दो ही रास्ते दिए हैं, या तो दे कर जाओ या छोड़ कर जाओ। यहाँ पर साथ ले जाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है। एंड वी लायंस, हम लायंस संकल्पित हैं देकर जाओ यानी कि पहले रास्ते पर चलने के लिए। और आप सभी ने इस संकल्प को पूरा किया है और भविष्य में जोन चेयरपर्सन के रूप में अपनी इस जिम्मेदारी को, इस संकल्प को दोहराने के लिए आप सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और उसका मैंने अभी यहाँ पर देखा भी सही कि हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर के द्वारा एक आह्वान किया गया था और इमीडिएटली चैट बॉक्स में उस आह्वान को स्वीकृत करके बहुत सारे मैसेजेस उसके लिए आने लगे। कांग्रेचुलेशंस जोन चेयरपर्सन, आप सभी को इस चैलेंजिंग दौर में, जो कि कोविड-19 का दौर है, कोरोना वायरस का खौफ है, इस खौफ में ये पोजीशन को आपने एक्सेप्ट किया, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारियां आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की अपने ऊपर ली है। डिस्ट्रिक्ट का सक्सेस, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का सक्सेस आपके कंधों पर है। आपको बहुत बहुत बधाइयां इस चैलेंजिंग दौर में ये पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। टैलेंट इनबॉर्न होता है, इनबॉर्न हो सकता है यदि आप इफर्ट उसके अंदर डालते हैं। यदि टैलेंट अकेला है, आपने इफर्ट नहीं किया, तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं होता है। आप में टैलेंट है, आपने अगर उसके अंदर मल्टीप्लाई किया है उसे इफर्ट्स से, अपने अपने प्रयासों से, तो डेफिनेटली वो एक स्किल बनता है, आपका कार्य कौशल बनता है, आपकी कुशलता बनती है। और यदि वो स्किल में एडिशनल एफर्ट अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो अचीवमेंट तक पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं सक्सेस। सो बेस्ट विशेस, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप डेफिनेटली इस वर्ष हर अचीवमेंट को प्राप्त करें। आइए हम देखते हैं कि हमें आज क्या एक्सप्लोर करना है, क्या देखना है जोन चेयरपर्सन स्कूलिंग में। हमें जोन चेयरपर्सन के क्या रोल है, जैसा आपको पता है टाइटल से ही कि जोन चेयरपर्सन के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें यहाँ पर देखना है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या रोल हैं, उसके अलावा किस तरह से आप उन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फिट बैठेंगे, किस तरह से अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है, क्लब के ऊपर किस तरह से फोकस करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर, जिन पहलुओं पर आपको क्लब को टच करना है। उसके अलावा जो क्लब मीटिंग, जो जोन मीटिंग्स हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स एडवाइजरी कमेटी मीटिंग भी कहा जाता है, जोन मीटिंग्स के अंदर उसकी वैल्यू को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, क्लब लीडर्स जो हैं उन्हें किस तरह से उसके अंदर आपको जोड़ना है, और उसके अलावा जोन मीटिंग को किस तरह से कंडक्ट किया जाना चाहिए। जोन चेयरपर्सन में आपको बताना चाहूंगी कि जोन मीटिंग्स जो रहती हैं वो आपकी एक महत्वपूर्ण महती जिम्मेदारी होती है। हम आगे देखेंगे कि क्या जोन मीटिंग होती है और किस तरह से उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने पास में एक कॉपी, पेन, पेपर लेकर भी बैठें, ताकि कुछ भी चीज अगर ऐसा हो जो आपको नोट करना हो तो आप उसको नोट कर सकें। उसके अलावा बहुत सारा लायंस इंटरनेशनल का वेबसाइट द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड बिगेस्ट वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि वो रिसोर्सेज एंड टूल्स हमें कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। Yes, now. So friends, जोन चेयरपर्सन एक लिंक का काम करता है, एक ग्रास रूट लाइन को और एक क्लब को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने के लिए।
डिस्ट्रिक्ट से एक जोन चेयरपर्सन ही है जो लिंक है, एक क्लब को जोड़ेगा। क्लब में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या गतिविधि हो रही है, क्लब किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे अच्छा करा जाए और उसको रिपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट में की जाए। डिस्ट्रिक्ट के जो भी टारगेट्स हैं उनको क्लब से किस तरह से जोड़ा जाए, इसके लिए एक जोन चेयरपर्सन डेफिनेटली काम करता है। तो एक जोन चेयरपर्सन जो होता है वो एक लिंक होता है क्लब और डिस्ट्रिक्ट के बीच में। What are the roles of zone chairperson? मैंने आपको कहा था कि you are the administrative guide of club. प्रशासनिक गतिविधियों को करने की पूरी जवाबदारी, पूरी जिम्मेदारी एक जोन चेयरपर्सन के पास में होती है। उसके अलावा आपका जो रोल है वो कैबिनेट मीटिंग में एक महत्वपूर्ण रोल आपको प्ले करना होता है। हर कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करना आपकी महती जिम्मेदारी है। मैंने आपको कहा था कि क्लब का पूरा स्टेटस कैबिनेट मीटिंग में आपको कैबिनेट के सामने रखना होता है। उसके अलावा क्लब विजिट्स के में आपकी महती जिम्मेदारी होती है, आपका रोल होता है, भूमिका होती है। क्लब विजिट के अंदर में एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जनरली जो जोन चेयरपर्सन होते हैं वो एक सेरेमोनियल विजिट्स में जाते हैं, जो जनरल विजिट में जाते हैं। पर मेरा आपसे एक विशेष आग्रह रहेगा कि क्लब की संचालक मंडल सभाएं जो होती है वहीं पर आपका महत्वपूर्ण रोल होता है। रीजन चेयरपर्सन या जोन चेयरपर्सन की विजिट के पहले आपने क्लब की संचालक मंडल की सभाओं में विजिट करना है, वहां का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझना है, वहां पर किस तरह से कार्य किया जा रहा है उसे आपको समझना है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की जो पॉलिसीज हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के द्वारा बनाई हुई जो गाइडलाइंस हैं, इस साल की जो पॉलिसीज हैं, वो सभी पॉलिसीज का इंफॉर्मेशन देना आपका रोल होता है। इंटरनेशनल के जितने भी प्रेसिडेंशियल प्रोग्राम हैं, जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के द्वारा दिया हुआ टारगेट्स हैं, उनको भी आपको सभी क्लब मेंबर्स तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। एंड इन सब काम में जो भी आपने करना है उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना। बहुत सारी मुश्किलें भी आती है, कुछ लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपने कहा उसको फॉलो नहीं करेंगे, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको उसके अंदर रखना है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर आपकी रहेगी। उसके अलावा रेगुलर रिपोर्ट्स आपको देखते रहना है। जितने भी आपके क्लब की रिपोर्ट्स हैं उन्हें रेगुलरली आपको हर 7 दिन में, हर 10 दिन में आपके मेंबर्स से बात करते रहना है। हर महीना जो रिपोर्ट आपको मिलती है उसे आपको देखना है और आपकी जो वीक क्लब हैं उनको फोकस करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। जितने वीक क्लब हैं उनको किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यदि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करती हूँ, यदि मैं जिम्मेदारियों की बात करती हूँ, मैंने अभी आपको कहा था कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी मीटिंग्स जो होती हैं, जिन्हें जोन मीटिंग कहा जाता है, वो 3 मीटिंग करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिन्हें आपको अभी से प्लान करना होता है, जिसमें सितंबर के पहले तक, दिसंबर के पहले तक और मार्च के पहले तक आपको 3 मीटिंग इस तरह से प्लान करनी होती है। जब भी तीनों मंथ एंड होता है उसके पहले आपको जोन मीटिंग्स करना चाहिए। जोन से सोशियो एक फेमिलियर और सेरेमोनियल प्रोग्राम होता है जो ऑप्शनल होता है पर किया जाना चाहिए। इससे पारिवारिक वातावरण वहां पर बनता है। मैंने अभी आपको बोर्ड मीटिंग की बात कही है, मैं एक बार पुनः कहूंगी कि क्लब की बोर्ड मीटिंग को अटेंड करना एक महती जिम्मेदारी है। एक एक्टिव कम्युनिकेशन, एक इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशन आपका क्लब के मेंबर्स के साथ में होना जरूरी है। आपने क्या बात कहा, वो बात आपने कही पर वो मेंबर्स आपको सुने, ऐसा इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशन आपका होना चाहिए कि आपके द्वारा कही हुई बात को आपके जोन चेयरपर्सन पूरी तरह, आपके जो क्लब हैं, क्लब लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर्स, सर्विस मेंबरशिप चेयरपर्सन जो है, वो सभी आपकी बात को सुनकर उसके ऊपर काम करें। उसके अलावा क्लब को आपको असिस्ट करना है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सेवा गतिविधि, चाहे वो प्रशासनिक गतिविधि, चाहे वो क्लब के अकाउंट्स हैं, जिस भी तरह की प्रॉब्लम यदि उन्हें आती है तो आपको उन्हें असिस्ट करना है। उसके अलावा रिकॉर्ड मेंटेन आपको सभी क्लबों का हर महीने करके रखना है। नाउ जोन चेयरपर्सन, आपको प्रिपेयर रहना है लीड करने के लिए। अभी हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी हैं, तो आपको लीड करना है और अपने आप को सक्सेस के लिए प्रिपेयर करना है। यदि आपके क्लब सक्सेस होंगे, यदि आपके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर सक्सेसफुल अपना वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपका जोन
सक्सेसफुल होना ही है। और इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अभी तो टर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, पर अपने जो टर्म है आपका, इस पूरे टेन्योर का एक कैलेंडर प्लान करें। उस कैलेंडर को प्लान करके उसके ऊपर काम करना चालू करें कि आपको कौन से महीने में, किस क्वार्टर में आपको क्या काम करना है, आपके क्लब से आपको क्या काम करवाना है, उस तरह का एक प्लान करेंगे। यदि पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव गाइड हैं, पर आपको क्लब से भी जुड़ने की बात अगर कहती हूँ तो ये जो महत्वपूर्ण पद हैं क्लब के, इनसे आपको रेगुलर कांटेक्ट में बना के रखना है। ये जितने भी पोस्ट नजर आ रहे हैं, जोन चेयरपर्सन को रेगुलर कांटेक्ट में रहना है, क्लोज कांटेक्ट में रहना है। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, मेंबरशिप चेयरपर्सन और सर्विस चेयरपर्सन। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट को लायंस इंटरनेशनल ने लीडरशिप चेयरपर्सन के भूमिका भी दी है। यदि आपके क्लबों में यदि अलग से जीएलटी चेयरपर्सन बनाया गया है तो आप उन्हें भी इसके अंदर जोड़ें। ये जो है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन, ये आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी भी होता है। मैंने अभी एडवाइजरी कमेटी की बात की थी। यदि आप जब भी उसकी मीटिंग बुलाते हैं तो आप विशेष तौर पर इन पदाधिकारियों को वहां पर आमंत्रित करेंगे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं, उनमें जिनसे आपको क्लोज कांटेक्ट में रहना है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। रीजन चेयरपर्सन एक लिंक होता है आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के बीच में भी। और उसके अलावा आपको ग्लोबल एक्शन टीम के आप मेंबर भी हैं, और ग्लोबल एक्शन टीम के ये जो डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी हैं, जीएलटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जीएमटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड जीएसटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इन सब से आपको क्लोज कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि इन सब के साथ में मिलकर आपको अपना कार्यकाल को सफलतम बनाना है। जोन मीटिंग्स को किस तरह से सक्सेसफुल किया जाएगा, वो आपने किस तरह से प्रिपेयर किया है, अपने आप को किस तरह से एंगेज किया है, और क्या फॉलोअप आपने लेना है, उस तरह से आपने जोन मीटिंग्स को प्लान करना है। एक सेकंड का मैं ब्रेक चाहूंगी। एक स्लाइड मिस हुआ है इसके अंदर, जस्ट अ मिनट। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? हेलो हेलो। नहीं आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। जस्ट अ मिनट, आप बताइएगा मुझे। अभी नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? नहीं आएगा तो बताइए। ऑन द स्पॉटलाइट, नो प्रॉब्लम। ओके, आ गया स्क्रीन मैम, आ गया आपका स्क्रीन। ओके सर। एक स्लाइड को मैं ढूंढ रही थी, वो बहुत जरूरी स्लाइड है और वो यहाँ पर आई नहीं है। जस्ट 1-2 सेकंड का आप मुझे और समय दीजिए। ओके, ठीक है, मैं वो स्लाइड आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी हम यही इसी के ऊपर बात करते हैं। यू कैन सी माय स्क्रीन? यस। फर्स्ट जोन मीटिंग के लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगी अभी।
फर्स्ट जोन मीटिंग जो रहती है वो फोकस ऑन सर्विसेज के ऊपर फोकस रहती है। मैं सभी जोन चेयरपर्सन से फिर से अनुरोध करूंगी कि ये जो जोन मीटिंग्स हैं, ये जोन मीटिंग्स को आपने बहुत अच्छे से देखना है और इसके ऊपर फोकस करना है। आपका पूरा का पूरा जो कार्यकाल है वो ये जोन मीटिंग्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। इस जो सर्विस के ऊपर डिपेंड रहती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका जो फर्स्ट जोन एडवाइजरी मीटिंग रहता है, वो फर्स्ट जोन एडवाइजरी मीटिंग आपका सितंबर 30 के पहले हो जाना चाहिए। और क्योंकि सर्विस के ऊपर फोकस है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट के जीएसटी कोऑर्डिनेटर को आपको इसके अंदर इनवाइट करना है। उसके अलावा क्लब के भी जो चेयरपर्सन होते हैं, जीएसटी चेयरपर्सन, उन्हें भी इस मीटिंग में इनवाइट करना है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी यानी कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, फर्स्ट वीपी को इसमें इनवाइट किया जाना चाहिए। आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, आपको इस मीटिंग को प्रिसाइड करना है, आपको अपने क्लब से इस मीटिंग में बात करनी है। जो प्रपोज्ड एजेंडा है वो आपके सामने है, जो लायंस इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया है प्रपोज्ड एजेंडा, ये एजेंडा आपका लगभग होना चाहिए। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स आपको इसी मीटिंग में, क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग होगी, इसलिए इंटरनेशनल प्रोग्राम आपको अपने सभी मेंबर्स को इसके अंदर बताना है। जो डिस्ट्रिक्ट के गोल हैं, आरसी और जेडसी, आरसी के जो गोल हैं, इसके अलावा डीजी के जो गोल हैं, वो आपको अपने मेंबर्स को बताना है, क्योंकि रीजन चेयरपर्सन ने अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट गोल कुछ गोल सेट किए हुए होते हैं जो एक जोन को फुलफिल करना होते हैं। आपकी एक्टिविटी रिपोर्टिंग जो है वो माय लाइन पर किस तरह से की जानी चाहिए। यदि किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको असिस्ट करना और माय लाइन पर 100% एक्टिविटी रिपोर्ट करवाना आपका ड्यूटी होता है। आपके सामने ये एजेंडा है, इस तरह से एजेंडा को फॉलो करना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद में सर्विस का क्या वैल्यू है, क्यों सर्विस किया जाना चाहिए, आपकी जो आइडियाज हैं और जो टूल्स हैं उन्हें शेयर करिए। अपने जो आपके जो क्लब मेंबर्स हैं, आपके जो क्लब लीडर्स आपके बीच में आए हैं, उन्हें बताएं कि किस तरह से सर्विस की जानी चाहिए और शेयर द आइडियाज, एक दूसरे के आइडिया शेयर कर सकते हैं। ओपन डिस्कशन में किसी को यदि सर्विस एक्टिविटी से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई उन्हें परमानेंट प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, किस तरह से सीएसआर फंड आप ले सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, वो सारी बातें एक सर्विस फ्रेमवर्क जो आपको नीचे नजर आ भी रहा है, डायबिटीज, एनवायरमेंट, हंगर, उसके अलावा विजन, चाइल्डहुड कैंसर, इस सर्विस फ्रेमवर्क के ऊपर कैसे काम करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको देना चाहिए। उसके अलावा जो क्लब के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आइडिया एक्सचेंज भी किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्लब है जो एक स्कूल संचालित करता है, वहां पर काम करता है, दूसरा क्लब है जो हॉस्पिटल में काम करता है, मेडिकल में काम करता है, तो इस तरह से जो क्लब्स हैं उनका आपस में एक दूसरे से आइडिया शेयर करने पर दोनों को एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है। उसके अलावा जो सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, किस तरह से उनकी पहचान करना, कहाँ पर हम सर्विस प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और जो चैलेंजेस हैं, जो उन्हें चुनौतियां आ रही हैं, जो उनकी सक्सेस हैं, वो सब कुछ शेयर करना, उसके ऊपर वर्क करना, ये पूरा आपका फर्स्ट जोन मीटिंग का एक एजेंडा रहता है और एक प्लानिंग है। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड जोन मीटिंग। सेकेंड जोन मीटिंग जो है आपकी, वो मेंबरशिप के ऊपर फोकस रहती है। आपको मेंबरशिप पे काम करना है, जो दिसंबर 31 के पहले आपकी ये सेकेंड जोन मीटिंग हो जानी चाहिए। वो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी उसमें इनवाइटेड रहती है, यू आर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड उसके अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट का मेंबरशिप जीएमटी कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट जो है उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कर सकते हैं। वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट के गोल, मेंबरशिप से किस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे रिक्रूट कर सकते हैं, अपनी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। क्लब के जीएमटी चेयरपर्सन को आपको इसके अंदर इन्वाइट करना है। इसमें क्लब के फाइनेंशियल स्टेटस का भी जिक्र किया जाना चाहिए, उसकी जानकारी लेना चाहिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फुलफिल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। न्यू मेंबर, जो नए मेंबर्स हैं, जो नए मेंबर्स जुड़े हैं अब तक दिसंबर तक, उनका इंडक्शन करना जरूरी होता है, जिससे वो आपके क्लबों से जुड़ सके। आप ये इंडक्शन प्रोग्राम क्लब लेवल पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जोन लेवल पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन सेमिनार
करना जरूरी है। यदि आपको जो मेंबर्स जोड़े हैं उन्हें हमेशा लायंस में बनाए रखना है तो उन्हें लायंस से पहचान कराना, ओरिएंटेशन कराना बहुत जरूरी होता है। यदि नए मेंबर्स को जोड़ना और उन्हें ओरिएंटेशन कराना, आप ये दोनों काम बहुत अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपका मेंबरशिप रिटेंशन रहता है और आपका जोन एक नए आयाम स्थापित करता है। ये जो सामने आपको नजर आ रही है ये प्रपोज्ड एजेंडा है सेकेंड जोन मीटिंग के लिए। क्या नए मेंबर की आवश्यकता क्यों है, उसके अलावा आपको जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनको किस तरह से इन्वॉल्व करके रखना है। अभी मैं बात करना चाहूंगी, अभी इन्वॉल्वमेंट की बात करती हूँ। अभी जो इन्वॉल्वमेंट है आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कर पा रहे हैं। हम चुनौतियां तो हमारे सामने हैं, पर उन चुनौतियों से आगे बढ़ना, उन चुनौतियों को जीत लेना और आगे बढ़ना वो हमारे हाथ में है। अभी हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हैं, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम इतनी दूर होकर भी आपस में बात कर सक रहे हैं और उसके अलावा कोई भी काम हमारा रुका नहीं है। तो ये चैलेंजेस हैं, उन्हें सक्सेस में हमें बदलना है। हम ये सब चीजें जो ओरिएंटेशन, इंडक्शन, एवरीथिंग, आपकी जोन मीटिंग, सब कुछ हम अभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, जब तक कि परिस्थितियां नॉर्मल नहीं हो जाती हैं, हम उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबरशिप गोल मैंने आपको बोला, डिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर इसके अंदर आएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट के मेंबरशिप गोल आपसे शेयर करेंगे और उस पर किस तरह से काम किया जा सकता है, मेंबरशिप रिक्रूटमेंट पर कैसे काम किया जा सकता है, रिटेंशन के आइडिया क्या हो सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, रिटेंशन के बहुत अच्छे आइडियाज हैं। हम इन्वॉल्वमेंट के तरीके ढूंढ सकते हैं, हम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं, हम लायंस क्विज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अदर दिन लायंस क्विज भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी एक बहुत अच्छा माई क्विज करके एक ऐप है, उसके ऊपर अभी हमने कुछ समय पहले ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत अच्छा 11 डेज का क्विज ऑर्गेनाइज किया था। लायंस क्विज के अलावा बहुत सारे दूसरे एंटरटेनमेंट क्विज भी हम वहां पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है, मैं आपसे चाहूंगी कि आप उसके ऊपर जाएं और देखें। आपके सभी मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, नॉलेज लेंगे और आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। हर रोज आपके क्विज का इंतजार। आप सौरभ जी, आपके यहाँ से बार बार म्यूट हो रहा है मेरा। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं मैम जी, आपके यहाँ से मेरा वॉइस वो बार बार म्यूट हो रहा है, तो आप प्लीज उसे देख लीजिए। हम सेकंड जोन एडवाइजरी कमेटी की बात कर रहे थे। उसके अलावा जो मैं अगला जो पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ वो है क्लब एक्सीलेंस अवार्ड। एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है जिसकी जानकारी एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है जिसकी जानकारी आपको सेकंड जोन मीटिंग में देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर क्लब इसको टारगेट करके भी काम करता है। तो क्लब एक्सीलेंस अवार्ड की जानकारी इस मीटिंग में दी जानी चाहिए, जो लीडरशिप, मेंबरशिप, LCIF के ऊपर, सर्विसेज, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी पूरी जानकारी फॉर्म के साथ में आप इस मीटिंग में आपके मेंबर्स को दीजिए। थर्ड जोन मीटिंग जो है वो लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करती है। आपका जो फोकस रहता है थर्ड जोन मीटिंग का, वो लीडरशिप पे होना चाहिए। अधिकतर मैंने देखा है कि जोन चेयरपर्सन जोन मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग ऑर्गेनाइज तो करते हैं, पर उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती। जोन चेयरपर्सन, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक फेलोशिप मीटिंग नहीं होती है। आपने फेलोशिप किया, आपने एंटरटेनमेंट किया, आपने थोड़ा सा बातचीत किया और ओवर कर दिया मीटिंग को, नहीं। आपका
जब भी ये जोन मीटिंग को सक्सेस करना है तो ये एजेंडा आपको फॉलो करना है। आपको लीडरशिप के ऊपर थर्ड मीटिंग को फोकस करना है। थर्ड मीटिंग जो रहेगी उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट के जीएलटी कोऑर्डिनेटर को इनवाइट करना है, आपको क्लब के जीएलटी चेयरपर्सन को इनवाइट करना है और मार्च 31 के पहले इस मीटिंग को कंडक्ट करना है। जो एजेंडा आपके एजेंडा है उसके अंदर किस तरह से की लीडरशिप डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है, इस पर आपकी बातचीत होगी। उसके अलावा फ्यूचर लीडर्स को इलेक्ट करना और उनको इंस्टॉल किस तरह से किया जाना चाहिए इसकी जानकारी आपको देनी है। मॉडल क्लब स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी जानकारी आपको देना चाहिए। उसके अलावा इलेक्शन और नॉमिनेशन ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपकी, हर क्लब में इलेक्शन नॉमिनेशन करवाना, उसका रिपोर्टिंग करना, PU 101 को रिपोर्ट करवाना समय पर, ये आपकी एक महती जिम्मेदारी है। आपके क्लब के कांटेक्ट में रहिए और इस रिपोर्टिंग को करवाइए। एनुअल ऑडिट की क्या आवश्यकता है और उसको किस तरह से करवाया जाना चाहिए। क्लब अवार्ड्स, फिर से क्लब एक्सीलेंस अवार्ड की एक बार यहाँ पर रिपोर्टिंग आपको लेनी है और जहां पर भी क्लब पीछे है आपको क्लब एक्सीलेंस अवार्ड की जानकारी देकर उसे आगे बढ़ाना है। लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स जो हैं उनकी जानकारी आपको इसके अंदर देनी है। उसके अलावा ये वो समय है जब कन्वेंशंस का समय होता है और आपको डिस्ट्रिक्ट, मल्टीपल और इंटरनेशनल कन्वेंशन की जानकारियां इसके अंदर देनी होती है। तो डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन में आपके जितने भी डेलीगेट्स हैं वो सभी डेलीगेट्स वहां पर हर क्लब से पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट्स पहुंचे, उसको इंश्योर करें। मल्टीपल कन्वेंशन में और इंटरनेशनल कन्वेंशन में कितने डेलीगेट्स आप अपने क्लब से मोटिवेट करते हैं भेजने के लिए, ये इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होती है। और ये थर्ड जोन मीटिंग में इसको ऑर्गेनाइज करना होता है। नाउ फोर्थ जोन मीटिंग, इट्स ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है पर मैं कहूंगी कि ये की जानी चाहिए। ये इट इज फोकस ऑन फ्यूचर, फ्यूचर के ऊपर फोकस करती है। इसमें आपके क्लब्स ने अभी तक जो जो कार्य किए हैं, आपके क्लब का सक्सेस जहां पर हुआ है वहां पर आपके जो इतनी इफर्ट्स उन्होंने लगाए हैं उन सभी मेंबर्स को ऑनर करने का और उन सभी क्लब्स को ऑनर करने का, उनके अचीवमेंट्स को ऑनर करने का, जिससे वो मोटिवेट रहें और इनसे इंस्पायर होकर आगे बढ़ सकें। ये एक इस तरह से एक फोर्थ मीटिंग जो ऑप्शनल है उसको ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए, जिसमें हम जोन सोशियो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था कि ये एक फेमिलियर फेलोशिप प्रोग्राम होता है, इसमें हम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें फेलोशिप और बॉन्डिंग बढ़ता है। उसके अलावा क्लब ऑफिसर्स का ट्रांजैक्शन की भी जानकारी और ट्रांजैक्शन इसके अंदर किया जा सकता है। अवार्ड्स देकर मेंबर्स को मोटिवेट करना और रिकॉग्नाइज करना ये भी आपका ड्यूटी होता है। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को एंगेज करना है, लाइवली होना है और एक बेस्ट फ्रेंड बनना है। सिर्फ ये साल आपका है ऐसा नहीं है, ये साल तो आपका है पर आने वाले हर साल में जो भी क्लब लीडर्स से आप जुड़ते हैं, जो भी ग्रास रूट लाइन्स से आप लोग जुड़ते हैं, उससे फॉरएवर आपको जुड़ के रहना है। यदि आपको हमेशा जुड़ के रहना है, एक अच्छा दोस्त बनिए। एक अच्छा दोस्त बनना हमेशा जुड़ के रहने के लिए बहुत जरूरी है। आपको क्लब का जो लीडर होता है वो खुद रास्ता जानता है, खुद रास्ता दिखाता है और खुद उस रास्ते पर चलता है, वही लीडर है। आपको खुद पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्लब के एक एक सदस्य की जानकारी आपको होनी चाहिए। इतना आपने फेलोशिप क्लब के बीच में रखना है। उसके अलावा आप एक जोन चेयरपर्सन के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूंगी कि लायंस इंटरनेशनल का जो क्लब कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्लब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको पहले खुद जानकारी होना और फिर अपने क्लब को उसकी जानकारी देना, क्लब को किस तरह से ऑपरेट किया जाना चाहिए उसकी जानकारी देना, बायलॉज की जानकारी देना, वो आपको जरूर करना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके अलावा यदि आपको जानकारी होगी तो डेफिनेटली आप जब भी जाएंगे लोग अपनी समस्याएं, अपने चैलेंजेस आपके साथ में शेयर करेंगे। यदि कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कि मैं जोन चेयरपर्सन हूँ और मैं किसी क्लब में गई हूँ अप्रैल मंथ में
और अप्रैल मंथ में यदि किसी मेंबर ने मुझे पूछा है, गई हूँ या फोन करके मुझे पूछा है कि अभी अगर मैंने नया मेंबर ऐड करना है, मान लीजिए मुझे फैमिली मेंबर ऐड करना है, तो मुझे कितना ड्यूज पे करना होगा। तो मुझे उस समय क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मेरे पास जानकारी होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। तो आपको जानकारी कलेक्ट करना पहले जरूरी है। जब आप जानकारी कलेक्ट करेंगे तो आप सामने वाले को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर कर पाएंगे। और उसके अलावा क्लब एक्सीलेंस अवार्ड की जानकारी हमें इतनी अच्छी तरह से देना है कि वो एक ट्रेडिशन बन जाए। उनके क्लब का एक ट्रेडिशन होना चाहिए, जोन एक्सीलेंस अवार्ड, क्लब एक्सीलेंस अवार्ड, कि हर वर्ष उनको क्लब एक्सीलेंस अवार्ड लेना ही है। क्लब एक्सीलेंस अवार्ड लेना मतलब कि ये इंश्योर करना कि आपने सर्विस, मेंबरशिप, लीडरशिप, LCIF डोनेशन, सब चीज के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम किया है। हम इसके बारे में अभी और आगे बाद में बात करेंगे। कीप LCI फॉरवर्ड इन फोकस। आपको LCI फॉरवर्ड की जानकारी होगी, मैं आपको फिर से देना चाहूंगी कि LCI फॉरवर्ड पर काम करना एक की ऑफ द सक्सेस है। उसे हमें क्लब एक्सीलेंस अवार्ड का एक बेसिस है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, जो कि मेंबरशिप, लीडरशिप और सर्विस के ऊपर निर्धारित होता है, डिपेंड करता है। उनका क्लब का ये एक बहुत ग्रेट गोल है, और इस गोल को अचीव करने के लिए, इस गोल को किस तरह से अचीव किया जाना चाहिए, उसे गाइड करने के लिए आपको अपना रोल प्ले वहां पर करना है। नाउ अभी हमने बहुत अच्छी तरह से देखा कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए। डेफिनेटली आपने जोन मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, आपने तीनों जोन मीटिंग्स कर ली हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से सबको कहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशन का। इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशन, इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन मीन्स आपने जो कहा वो सामने वाले ने सुना, और उनने सुना और समझा, उनने सुना, समझा और उसके ऊपर काम किया या नहीं किया, उसका फॉलो अप करना है। आपको लगातार चलते रहना है, लगातार हर क्लब को विजिट करते रहना है। हर क्लब को विजिट करते रहकर आपने देखना है कि कहाँ पर मेरी कही हुई बात को फॉलो अप हुआ है या नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आपने फॉलो अप नहीं किया तो आपके द्वारा की गई इतनी सारी मेहनत जो आपने जोन मीटिंग्स के द्वारा की है, जो आपने क्लब विजिट्स में की है, वो सारी मेहनत जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। सो फॉलो अप जो है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपकी, जो भी आपने कार्य किया है उसको करने का। क्लब चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज वर्कशीट, एक ये आपको जब भी आप जोन एंड रीजन चेयरपर्सन के वेब पेज के ऊपर जाते हैं और वहां पर आप सर्च करते हैं, तो ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी वर्कशीट वहां पर आपको मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती है तो मैं भी आपको भेज दूंगी यहाँ से। ये वर्कशीट वहां पर अवेलेबल है, इसका नंबर भी नीचे लिखा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये आप हर जोन चेयरपर्सन को अपने पास में रखना चाहिए और अपने क्लब्स को ये वर्कशीट प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर अपने क्लब्स को जानकारी दी जानी चाहिए कि आप ये अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस वर्कशीट अपने पास में रखिए। और ये जो वर्कशीट है, जब भी आप जोन मीटिंग्स में आते हैं, जब भी आप तीनों जोन मीटिंग में आते हैं, तो ये वर्कशीट को फिलअप करके लेकर आइए। ये वर्कशीट को यदि उन्होंने फिलअप करके लेकर आए हैं तो उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो दोनों चीजें आपकी डिस्कस में आएगी। अदरवाइज लोग आएंगे, जोन मीटिंग अटेंड करेंगे, बातचीत करेंगे, फेलोशिप करेंगे, 10 मिनट आपकी बात सुनेंगे और इस कान से जाकर उस कान से निकल जाएगी। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट उनके पास में होना चाहिए, जो एक सीरियसली, सिंसियरली बनाया हुआ डॉक्यूमेंट हो। और ये चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज वर्कशीट को आपने अपने पास रखना है। अपने पास रखकर उन चैलेंजेस को किस तरह से हम सक्सेस में बदल सकते हैं, उसके लिए आपको अपना इफर्ट लगा देना है। यदि आपको लग रहा है कि मुझे इससे संबंधित रीजन चेयरपर्सन से बात करनी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से मुझे बात करनी है, कहाँ से मैं हेल्प ले सकती हूँ, क्या मुझे इसके लिए
डिस्ट्रिक्ट के जीएलटी कोऑर्डिनेटर, जीएमटी कोऑर्डिनेटर या जीएसटी कोऑर्डिनेटर से हेल्प लेनी है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका सोचने का तरीका है कि आपको कहाँ से उसका लिंक लाना है और ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को आपको फुलफिल करना है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण ये भी आपको रिसोर्स सेंटर में मिल जाता है, सैंपल फॉर्मेट मीटिंग के मिनट्स। जो भी आपने जोन मीटिंग्स की हैं उसके मिनट्स आपको हमेशा अपने पास में रिकॉर्ड में रखना जरूरी होता है। ये मीटिंग के मिनट्स जो हैं उसके अंदर आपका जो क्या पुराना डिस्कशन हुआ है, आपका नया डिस्कशन, आपका फर्स्ट मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, कुछ डिस्कशन अगर बच गया है तो हम क्या नेक्स्ट मीटिंग में वो डिस्कशन कर रहे हैं, हमने जो भी डिस्कस किया है वहां पर, जो भी हमने फाइनलाइज किए हैं, अपने प्रोग्राम्स फाइनलाइज किए हैं, वो सारी चीजें आपको इस मीटिंग के मिनट्स में टाइम, डेट, लोकेशन के साथ में और विद एजेंडा इसको अपने पास में हमेशा संजो कर रखना है, संभाल कर रखना है, क्योंकि मीटिंग के मिनट्स में आपको आगे बताऊंगी कि आपको ये मीटिंग के मिनट्स आगे काम में आने वाले हैं। सो ऑल द 3 मीटिंग्स, जो 3 कंपल्सरी मीटिंग्स होती हैं, उन तीनों मीटिंग के एजेंडा, उन तीनों मीटिंग के मिनट्स आपको अपने पास में संभाल कर रखना है और इनको फिल कराकर विद सिग्नेचर आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉलो अप ऑन जो है उसके अलावा मैंने आपको फॉलो अप के अंदर ही ये बताया है, एक ये फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स एडवाइजरी कमेटी मीटिंग का रिपोर्टिंग करने का। आपने जो मीटिंग की है उसका रिपोर्टिंग सबसे पहले तो मीटिंग समय पे होनी चाहिए। यदि आपका मीटिंग समय पे हुआ है तो उसका रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। मीटिंग की रिपोर्टिंग के लिए आपने जिस भी तारीख को मीटिंग की, मान लीजिए आपने किसी मंथ की 20th को 20 तारीख को मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, तो आपको 5 डेज, विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर, उस मतलब कि 25 के पहले आपको ये रिपोर्टिंग फॉर्म इंटरनेशनल को भेजना है। इंटरनेशनल के अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को ये फॉर्म फिलअप होके जाएगा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के साथ में डिस्ट्रिक्ट के जीएलटी, जीएसटी और जीएमटी कोऑर्डिनेटर्स को ये फॉर्म आपको भेजना है, ये वाला फॉर्म जाना चाहिए। इसके अंदर आपने यदि आपको नजर आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके अंदर जो आपके सौरभ जी ने जैसे मुझे बताया था कि मैं इसका डिटेल आपको बताऊं, तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है ऊपर की। उसके अलावा कि कौन कौन से क्लब इसके अंदर अटेंड रहे हैं, कौन कौन से क्लब के पदाधिकारी इसके अंदर अटेंड रहे हैं, मीटिंग का फोकस किस पे रहा है। यदि फर्स्ट मीटिंग, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि कौन सी मीटिंग का रिपोर्ट है। यदि मीटिंग फोकस सर्विस पे है, मेंबरशिप पे है, लीडरशिप पे है, उसको आपको टिक करना है। उसके अलावा क्या चैलेंजेस शेयर किए हैं, स्पेशली जो क्लब के द्वारा जो चैलेंजेस शेयर किए गए हैं, वो क्लब के द्वारा क्या अपॉर्चुनिटीज शेयर की गई हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर इसके अंदर फुलफिल करना है, फिलअप करना है। उसके अलावा क्या एक्शन डिसाइड किया है हमने, क्या एक्शन उसके ऊपर की जानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट के लिए हमने क्या ऑनगोइंग प्रोसेस तैयार किया है। उसके अलावा सक्सेस स्टोरीज अगर आपके क्लब की हैं, यदि किसी भी क्लब का कोई सक्सेस स्टोरी है, आपके हिसाब से उन्होंने कोई कार्य किया है या उनका कोई सर्विस प्रोजेक्ट चला आ रहा है, उसके ऊपर कोई सक्सेस स्टोरी है, बहुत अच्छी बात है जो शेयर की जानी चाहिए, वो सक्सेस स्टोरी आप इसके अंदर लिखेंगे। उसके अलावा अगर और कोई सपोर्ट या रिपोर्टिंग है, क्लब ऑफिसर्स को यदि कोई सपोर्ट देना है, डिस्ट्रिक्ट के द्वारा कोई सपोर्ट लेना है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या जीएटी कोऑर्डिनेटर से हम इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि आपने ये तीनों जोन एडवाइजरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी यदि आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है तो आप भी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के जोन अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। किस तरह से होते हैं और क्या चीजें आपको और रिक्वायरमेंट होती है, वो हम अभी आगे उसके अंदर देखने वाले हैं। प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो कि जोन चेयरपर्सन के द्वारा जोन अवार्ड के नाम से दिया जाता है, वो
मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्म अपलोड किया था, पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अब जब ये स्क्रीन हो जाएगी उसके बाद मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगी पूरा। इस फॉर्म के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगी विशेष तौर पर, क्योंकि जैसा पता चला है कि फॉर्म जनरली जोन चेयरपर्सन, क्योंकि ये फॉर्म जब तक फिल करना होता है, मैं आपको बताऊं, तब तक टेन्योर पूरा होने वाला होता है। होता क्या है कि टेन्योर पूरा होने वाला है यानी कि हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और वो फॉर्म के ऊपर बहुत कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आज आपको स्कूलिंग में ये फॉर्म की जानकारी देना चाहूंगी कि आप ये फॉर्म को पूरी तरह से पढ़ें, ये फॉर्म को पूरी तरह से पढ़ के आज ही इसके ऊपर वर्क करें। सिर्फ अवार्ड पाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स। अवार्ड तो हमारे काम के साथ साथ में हमारे पीछे पीछे आते हैं, पर हमें क्या करना है उसकी पूरी जवाबदारी, पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर क्लब एक्सीलेंस अवार्ड की जानकारी, आपने क्लब एक्सीलेंस अवार्ड की जानकारी आपने क्लब में दी है या नहीं दी है और किस तरह से दी है। क्लब के सर्विस प्रोजेक्ट को आपने प्लान किया है या नहीं किया है। हर जगह टिक ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे टिक ऑप्शन है। कहीं पर आपको पीडीएफ में आप इसके अंदर टाइप करके भेज सकते हैं। आपने मेंबरशिप रिक्रूटमेंट के लिए, मेंबरशिप बढ़ाने के लिए क्या प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं, वो भी आपको इसके अंदर पूछा जाता है। उसके अलावा एडवाइजरी कमेटी मीटिंग, यदि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी मीटिंग आपको नजर आ रही होगी, जो कि जोन मीटिंग कही जाती है। यह आपके द्वारा ऑर्गेनाइज की है या नहीं की है तो आप आगे उसको टिक कर देंगे। उसके अलावा आपने किस तरह से आपने उसको प्रमोट किया है, मल्टीपल इंटरनेशनल कन्वेंशन में जाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए अपने मेंबर्स को प्रमोट किया है या नहीं किया है और किस तरह से किया है, ये आपको यहाँ पर टाइप करके देना रहेगा। उसके अलावा प्रमोट लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्सेज, आपने लीडरशिप डेवलपमेंट के कोर्सेज को प्रमोट किया है या नहीं किया है। मैं विशेष तौर पर यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि जोन का दायित्व है कि अपने क्लब में क्लब एक्सीलेंस अवार्ड के अंदर यदि आप देखेंगे एप्लीकेशन में, तो उसके अंदर CQI वर्कशॉप मेंशन की हुई होती है। वो क्या होती है? क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव। आप नोट डाउन करें सभी जोन चेयरपर्सन। क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव एक वर्कशॉप है जो बहुत अच्छे से प्लान की हुई है लायंस इंटरनेशनल के द्वारा, और ये आपका ड्यूटी है कि आप उसे हर क्लब में वो वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करवाएं। यदि आप वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं लीडरशिप वर्कशॉप को, तो आपको यहाँ पर उसको मेंशन करना है। अदर लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्सेज आपने कौन कौन से प्रमोट किए हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपके जोन चेयरपर्सन्स, यदि आपके 75% क्लब कम से कम 75% क्लब यदि कैंपेन 100 में पार्टिसिपेट करते हैं, कैंपेन 100 की जानकारी भी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर चर्चा में देख भी रहे थे। LCIF का प्रोजेक्ट है, LCIF का प्लान है। यदि आपके 75% इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप भी जोन एक्सीलेंस अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। आपका जोन चेयरपर्सन अवार्ड की एलिजिबिलिटी इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। सो मोटिवेट करिए, एनकरेज करिए उन्हें इस कैंपेन 100 प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, जो आज से ही आपकी डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है कि उसके ऊपर जोन चेयरपर्सन आगे आकर खुद ही अपने लेवल पर प्लान कर रहे हैं। अभी आपको अपने क्लब में एग्जीक्यूट करवाना है, इसके ऊपर काम करवाना है। उसके अलावा जोन चेयरपर्सन का ट्रेनिंग आपका हुआ है या नहीं हुआ है, इस पार्ट का इस फॉर्म का ही दूसरा पार्ट है कि जोन चेयरपर्सन ट्रेनिंग आपका अब तक संपन्न हो गया है या नहीं, वो आपको डेट के साथ में उस फॉर्म के अंदर मेंशन करना है। और सर्टिफाइड गाइडिंग लायन कोर्स एक और कोर्स है, वो सर्टिफाइड गाइडिंग लायन कोर्स आप रीजन लेवल पर, जोन लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और आपने उसके अंदर पार्ट करना है, क्योंकि आपने अपने क्लब को गाइड करना है। इसलिए सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन कोर्स किया जाना एक जोन चेयरपर्सन के लिए एक महत्वपूर्ण जवाबदारी होती है। ये आपने किया है नहीं, वो आपको करना है और उसको टिक करना है। उसके अलावा आपके 25% क्लब जो हैं, जितने क्लब आपके पास हैं, मान लीजिए 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, जितने भी क्लब हैं, उसमें से 25% क्लब जो है आपके क्लब एक्सीलेंस अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये जानकारी आपको उसके अंदर भेजनी है। यदि 25% क्लब एलिजिबल होते हैं, यदि 75% क्लब कैंपेन 100 के लिए कम से कम होते हैं, तो
तो जोन चेयरपर्सन आप एक इस प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए नॉमिनेट होते हैं, आप अपना फॉर्म भर के भेज सकते हैं। और ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म भर के आपको लायंस इंटरनेशनल को भेजना है। ये फॉर्म मैं आपको व्हाट्सएप पर सौरभ जी को भेज दूंगी और वो आपसे शेयर करेंगे ये फॉर्म को। ये फॉर्म आपको लायंस इंटरनेशनल के वेबसाइट के ऊपर भी इजीली अवेलेबल होता है। तो आपने ये फॉर्म, इसका जो डेट रहता है अभी इस साल भी 31 अगस्त है और नेक्स्ट ईयर भी मोस्ट प्रोबेबली 31 अगस्त ही रहता है। तो आपको उसके पहले ये फॉर्म को फिलअप करके इसको भेजना है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के सिग्नेचर होंगे इसके ऊपर, उसके बाद आप भेज पाएंगे, या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को आप दे देंगे ये वाला फॉर्म फिल करके, तो वो अपने मेल आईडी से अगर भेजते हैं तो वो एलिजिबल होता है एज सिग्नेचर। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी और इसकी पूरी जानकारी देने के लिए यहाँ पर बताया गया था। तो मैं इंश्योर हूँ कि अभी जितने भी जोन चेयरपर्सन यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस के लिए प्रोसेस अभी से चालू करेंगे और प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए अपने आप को नॉमिनेट करेंगे और सक्सेस तक पहुंचेंगे। माय बेस्ट विशेस टू ऑल द जोन चेयरपर्सन्स। नाउ माय LCI, अभी हम बात करते हैं किस तरह से माय LCI आपसे जुड़ा रहता है, आपसे को लिंक रहता है। माय LCI, यस, आपका स्पेसिफिक होम पेज होता है माय LCI का। स्पेसिफिक होम पेज जो हर जोन चेयरपर्सन के लिए, हर रीजन चेयरपर्सन के लिए ये लायंस इंटरनेशनल के द्वारा अपने वेबसाइट के ऊपर दिए हुए होते हैं। इसकी जानकारी होना आपको सबसे पहले बहुत आवश्यक है। इससे पहले कि मैं माय LCI पर आपकी सारी चीजें बताऊं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका आपको ID पासवर्ड क्रिएट करना होता है। क्योंकि आप पहले प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इसलिए हो सकता है आपने लास्ट ईयर रिसेंटली अपना ID पासवर्ड बनाया होगा माय LCI के ऊपर, तो वो ही पासवर्ड आपका आगे कंटिन्यू होता है। यदि जो जोन चेयरपर्सन अभी 2-3 साल के गैप के बाद में बने हैं, तो उन्हें फिर से अपना पासवर्ड माय LCI पर क्रिएट करना होगा। आप माय LCI पर अपने पासवर्ड को क्रिएट करिए। यदि आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद में आपको ये होम पेज जो नजर आ रहा है, जोन चेयरपर्सन का स्पेसिफिक होम पेज, ये होम पेज आपको दिखाई देता है। यहाँ से यदि आप किसी क्लब से कांटेक्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, हर 7 दिन में इस होम पेज के ऊपर विजिट करिए। यदि आप कहीं पे क्लब पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप माय जोन पे यदि जाते हैं, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा माय जोन के ऊपर यदि आप जाते हैं तो आपके जोन के सारे क्लब्स ओपन हो जाते हैं। इसके अंदर जोन क्लब्स आ जाएगा। जोन क्लब में जाके आप उनका मेंबरशिप स्टेटस देख सकते हैं, क्या मेंबरशिप है उनकी, कौन से नए मेंबर जुड़े हैं, कौन से मेंबर्स ड्रॉप हो गए हैं। यदि कोई मेंबर ड्रॉप होते हैं तो आप उनसे बात करिए कि क्या रीजन है, आप उसके ऊपर वर्क अपना करना चालू कीजिए। उनका ओपनिंग बैलेंस कितना था, उनका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। अपने सारे क्लब को यहाँ पर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। तो ये जो माय LCI होम पेज है, इसके ऊपर सभी जोन चेयरपर्सन को आज से ही अपना ID पासवर्ड बनाकर तैयार रहना चाहिए। अभी आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस में आपको कितना मेंबरशिप अपने जोन का मिला है। आगे जाकर एंड ऑफ द ईयर जोन का प्लस मेंबरशिप होना चाहिए, माइनस मेंबरशिप नहीं हो। इसके लिए आपको हमेशा अपनी सेवाएं सक्रिय रूप से देते रहना चाहिए, अपना मार्गदर्शन क्लबों को सक्रिय रूप से देते रहना चाहिए। रिसोर्सेज की यदि मैं बात करती हूँ, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि जो लायंस इंटरनेशनल का वेबसाइट है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट वेबसाइट है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है ये कि हम जो चाहें वो अपनी हाथ में ढूंढ सकते हैं, मोबाइल में ढूंढ सकते हैं। और ये जो रिसोर्स सेंटर है, जहाँ पर हमें कभी हम किसी से बात भी नहीं कर पा रहे, हमें नहीं पता, तो हम सीधा लायंस इंटरनेशनल के वेबसाइट पे जाएं। ये देखिए आपको ऊपर दिख रहा है होम पेज है। ये होम पेज के अंदर यदि आप सर्च ऑप्शन में जाते हैं, सर्च ऑप्शन में जाके जोन एंड रीजन चेयरपर्सन टाइप करते हैं, तो आपका ये जो रिसोर्सेज और टूल्स का जो विंडो है वो नजर आता है आपको। जोन एंड रीजन चेयरपर्सन
रिसोर्सेज एंड टूल्स यहाँ पर जैसे आपने टाइप किया वैसे ही आपको ये विंडो खुलता है एंड ये जो रेड कलर का आउटलाइन नजर आ रहा है रिसोर्सेज का, ये रिसोर्सेज आपको रेड आउटलाइन में इसके अंदर यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसको आप क्लिक अगर करते हैं तो अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज इसके अंदर मिलेंगे। इसमें एक क्लब हेल्थ असेसमेंट जो आपके पास में आता भी है और क्लब हेल्थ असेसमेंट भी आपको नजर आता है, जिसके अंदर आपको अपने जो आपके जो जोन है उस जोन का क्लब का हेल्थ क्या है, उनके क्लब का जो स्टेटस है आज की तारीख में वो आपका क्या है, वो आप हर 7 दिन में, हर 15 दिन में या फिर हर महीना आप उसको एसेस कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, अपने क्लब के सभी मेंबर से उसके लिए बातचीत कर सकते हैं। एक ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लर्न ग्रो एंड लीड ऑनलाइन ट्रेनिंग है लायंस लर्निंग सेंटर। ये एक बहुत, मैंने जब अपना सेशन स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि आपके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, बार बार आपको ये कह रही हूँ, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और लायंस लर्निंग सेंटर, यदि हमें लीडरशिप के ऊपर काम करना है तो लायंस लर्निंग सेंटर के ऊपर आपने कितना काम किया है। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 26 कोर्सेज इसके अंदर लायंस इंटरनेशनल ने डाले हुए हैं, जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज की स्लाइड्स के साथ में आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप इससे सर्व करें, इसमें जाएं और इसके अंदर कोर्सेज करना प्रारंभ करें। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको गाइड करना है, आपको मोटिवेट करना है आपके क्लब के मेंबर्स को। आपके जो क्लब मिले हैं उन्हें कहिए कि लायंस लर्निंग सेंटर पे जाएं, वहां जाकर और कोर्स को सर्च करें और वहां पर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, क्लब के डिस्ट्रिक्ट क्लब के चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, सभी के लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। जनरल मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर, जिसके अंदर जाकर हम ये कोर्सेज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लायंस लर्निंग सेंटर के ऊपर आपने कितना किया है, आपने कितने कोर्स कंडक्ट करवाए हैं, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। जब आप एक्सीलेंस जोन के लिए, जब रेसिडेंशियल जोन अवार्ड के लिए यदि आप उसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आपको ये वहां पर मेंशन करना होता है। नंबर ऑफ रिसोर्सेज की मैं आपको बातें कर रही थी, उसमें एक रिसोर्स ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसके अंदर क्लब मेंबरशिप चेयरपर्सन के लिए टूल दिए हुए हैं। ये नजर आ रहे हैं आपको, क्लब मेंबरशिप चेयरपर्सन गाइड, न्यू मेंबर ओरिएंटेशन गाइड, जस्ट आस्क गाइड। अभी 45 मिनट्स के सेशन में मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बता पाऊंगी, इतना वाइड सब्जेक्ट है, बहुत सारा समय चाहिए। और इस साल लायंस इंटरनेशनल ने बहुत सारा नया एडिशन किया है आपके रोल में, जोन चेयरपर्सन के रोल में। तो ये जो है अपने क्लब के मेंबर्स तक पहुंचाना, ये जानकारी, ये आपका काम है, जोन चेयरपर्सन का काम है कि क्लब मेंबरशिप चेयरपर्सन का क्या ड्यूटी है, क्या रोल है, न्यू मेंबर ओरिएंटेशन किस तरह से किया जाना चाहिए, अपने क्लब के मेंबर्स को कैसे जोड़ा जाना चाहिए, जस्ट आस्क करके एक प्रोग्राम है वो, आपको उससे जुड़ना चाहिए। ये रिसोर्सेज हैं। कुछ और रिसोर्सेज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, आपको तो सिर्फ सर्च करना है, लायंस इंटरनेशनल ने कितना सोच के इसे प्लान किया है। और एक जो ये न्यू आपको नजर आ रहा है सबसे ऊपर, जोन चेयरपर्सन वर्कशॉप, जोन चेयरपर्सन ट्रेनिंग वर्कशॉप इसके अंदर है। जोन चेयरपर्सन ट्रेनिंग वर्कशॉप करके आपको एक नया टूल वहां पर मिलेगा, आप टाइप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सर्च ऑप्शन में जाके आप ये नोट करिए। जोन चेयरपर्सन ट्रेनिंग वर्कशॉप में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्पफुल लिंक्स वहां पर नजर आते हैं। आप यकीन मानिए कि आप उसके एक एक लिंक को यदि सर्च करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता।
उसके अंदर आपके किस तरह से आपके सारे फॉर्म्स हैं, आपके सारे मिनट्स हैं, आपको स्पेशली अभी करंट सिनेरियो में ये जो नया ऐड किया है ना, इसमें एक करंट जो अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, भी वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, कैसे मिनट्स बनाना चाहिए, किस तरह से उसको आप जो ऑप्शंस हैं उसके डाटा ऑप्शंस हैं, उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप किस तरह से इंटरेक्शन कर सकते हैं, किस तरह से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, किस तरह से आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जोन चेयरपर्सन ट्रेनिंग वर्कशॉप स्पेशली बहुत हेल्पफुल लिंक है, और जरूर जाइए। आपकी जोन का गोल सेटिंग होना, आपने चलना तो प्रारंभ कर दिया, पर कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य आपने बनाए हैं, उसके ऊपर एक्शन प्लानिंग किस तरह से बनाई जानी चाहिए, वो होना चाहिए। फिर बाधाएं आती हैं, बाधाएं तो आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए उससे रिलेटेड आपको इसके अंदर बहुत सारी बातें दी गई हैं। और आपके क्लब का हेल्थ असेसमेंट जिसकी भी बात कर रही थी, वो भी आपको उसके अंदर बताया गया है। सौरभ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना समय और है मेरे पास में, तो मैं उतनी बातों का डिटेल में बताऊंगी। सौरभ जी, हेलो, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 कितना समय अपने जी पास? रश्मि जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप समराइज करें। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया अपने प्रेजेंटेशन का। ठीक है, ठीक, ओके ओके सर। सो अभी मैंने आपको जोन चेयरपर्सन वर्कशॉप के बारे में बताया था। अभी कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज की मैंने आपको बताया। ये भी यदि आप टाइप करते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज वहां पर नजर आ जाएंगे, जिसको आपको देखना रहेगा। जोन का ई बुक जो है ये भी आपको दिखाई देगा। तो ये सारे रिसोर्सेज आपने यूज करना है। जोन चेयरपर्सन, मैंने आपको हमेशा से बोला और बार बार यही बोल रही हूँ, इसे अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें कि योर पोस्ट इज द responsible, important post for this year. The success of your district, the success of your district governor is only depends on you, because you are only the backbone of the district. आप किस तरह से काम करते हैं, ये पूरी तरह से आपकी सक्सेस के ऊपर, आपकी डिस्ट्रिक्ट की सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। और आपका जो वर्किंग है वो ही डिसाइड करेगा लायंस इंटरनेशनल का इमेज, आपने कितनी जानकारी दी है, कितना इन्वॉल्व रखा है, वो आपकी इमेज को, लायंस इंटरनेशनल की इमेज को और डिस्ट्रिक्ट की सक्सेस को डिसाइड करने वाला है। आप जब भी आपके पास में कोई एक नया रोल होता है तो आपके पास नए गोल होते हैं। अ न्यू रोल मीन्स अ न्यू गोल। हर नए दायित्व के साथ में एक नया लक्ष्य निर्धारित करके, एक नई शुरुआत के साथ में एक नई दुनिया में आपको पहुंचना है, एक नए सक्सेस तक आपको पहुंचना है। अपने इस कार्यकाल को एंजॉय कीजिए, एंजॉय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपको जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई चुनौती, नया जिम्मेदारी जो मिला है, उसको आप पूरी तरह से फुलफिल करें, एंजॉय करें। गुड लक, माय ऑल द बेस्ट। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सो जोन चेयरपर्सन, नाउ डू नॉट कभी भी एक्सक्यूज मत कीजिए, डू नॉट एक्सक्यूज फॉर एनीथिंग। ये मत कहिए कि अभी ये कोरोना काल खत्म हो जाए, बस खत्म हो जाए फिर करते हैं ना। कुछ लोगों के पास एक्सक्यूज ही एक्सक्यूज होते हैं, पर कुछ लोगों के पास होते हैं रिजल्ट। सो मेरा आपसे आग्रह है कि जस्ट बी द रिजल्ट ओरिएंटेड जोन चेयरपर्सन। डोंट वेट फॉर द करेक्ट टाइम, डोंट वेट फॉर द करेक्ट मोमेंट, जस्ट गो अहेड, बढ़िए आगे, काम करिए, एंजॉय करिए। ऑलवेज रिमेंबर कि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। यदि आपको अपने कार्य से प्यार और सपनों में आस्था होगी तो पृथ्वी की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके सपनों को तितर बितर कर सकती है। My best wishes for being the successful zone chairperson for this term,
and try to present the best version of yourself for the 2020-21 year. Friends, सफलता ही जीवन है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सफलता ही जीवन है ऐसा तो नहीं, पर जीवन में सफलता हो ये बहुत ही जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। जो भी चाहे हम हर वक्त वो मिल जाए ऐसा तो नहीं, पर हर वक्त कुछ ना कुछ चाहना तो बहुत जरूरी है। तो कुछ ना कुछ चाहें, अपने गोल बनाएं, अपने गोल को एग्जीक्यूट करने की तैयारी करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मुझे सुनने के लिए। थैंक यू all the participants of the session, district governor, first vice district governor, second vice district governor, all the past district governors, all the participants, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। इस सेशन में जो भी चीजें बताई गई हैं, यदि कहीं पर भी आपको किसी भी चीज के लिए प्रॉब्लम आती है, कोई चीज यदि कंफ्यूजन है, आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं आग्रह करूंगी सौरभ जी से कि आप मुझे अनम्यूट कर, आप मुझे बाकी लोगों को अनम्यूट कर सकते हैं। यदि किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो यहाँ पर रखें। आप यदि आपका कोई प्रश्न है, आप मुझसे बाद में भी यदि कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मेरा मेल आईडी यहाँ पर आपके सामने है, मेरा कांटेक्ट नंबर आप ले सकते हैं। सौरभ जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी चीज को सर्व करने में, जानने में यदि आपको परेशानी आती है, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ। थैंक यू लायन रश्मि जी, बहुत ही शानदार आपका प्रेजेंटेशन था। और मैंने पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर दिया, वो अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। वैसे तो चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चंस नहीं थे। ये बताता है कि लायन रश्मि जी ने कितने अच्छे ढंग से इतने कम समय में सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। फिर भी अगर कोई पार्टिसिपेंट्स के कोई क्वेश्चंस हो तो वो प्लीज पूछ सकते हैं अपने को अनम्यूट करके।